हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएससी क्लासेस। आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है या फिर किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे कि मेरे पास एक छोटा सा पेरियोडिक टेबल है, इसे हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल। ये होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। जितने भी एल्कली मेटल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल का 2 होता है। उसके बाद डी ब्लॉक का हम लोग निकालते हैं। जो पी ब्लॉक में जो बोरॉन फैमिली होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है। कार्बन फैमिली का 4 होता है। नाइट्रोजन फैमिली का धीरे धीरे यहाँ से कम होना शुरू कर, नाइट्रोजन फैमिली का फिर से 3 होगा। ऑक्सीजन फैमिली का 2, फ्लोरीन फैमिली का 1, इसे हम लोग हाइड्रोजन फैमिली कहते हैं। और हीलियम कितना होता है, यहाँ पे ये सब इनर्ट एलिमेंट होते हैं, इसका होता है 0। ठीक ना। एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा तो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा तो वो निगेटिव चार्ज बनाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, SO3 में हम लोग का सल्फ़र का निकालना है। सल्फ़र हम लोग कैसे निकालेंगे? सल्फ़र का हम लोग जिसका निकालना होता है उसे हम लोग यक्स मानते हैं। सल्फ़र का हम लोग यक्स मानेंगे, बीच में लगाएंगे प्लस। अभी जस्ट पता चला कि ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन वाले का 2 होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है जब इसका, इसलिए इसका क्या हो जाएगा -2। एक ऑक्सीजन का हुआ -2। अब यहाँ पर टोटल कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। यक्स बराबर 3 दूनी 6 जब इधर आएगा क्या बन जाएगा आपका, ये प्लस बन जाएगा 6। इसका ऑक्सीजन नंबर कितना आ गया हमारे पास, सल्फ़र का 6 आ चुका है। ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है दूसरा एग्जांपल, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया PCl3 का। अब PCl3 में हमको फास्फोरस का निकालना है। फास्फोरस क्या होता है, देखिए इसमें जैसे फास्फोरस कहाँ पे होता है, फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का सेकंड वाला एलिमेंट होता है। ये रहा फास्फोरस, एटॉमिक नंबर होता है 15। जब इसका हम लोग निकालेंगे तो फास्फोरस हम लोग यक्स मानेंगे। उसके बाद इसके बगल क्या है, यहाँ पे क्लोरीन कितना होता है, फ्लोरीन फैमिली का, हाइड्रोजन फैमिली का सेकंड एलिमेंट होता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर एक क्लोरीन का होता है -1, टोटल कितना क्लोरीन है 3 क्लोरीन, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारे पास ये प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू किसके 0 की। यक्स -3 बराबर किसके 0 के। यक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये 3। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया हमारे पास 3 आ चुका है। अब हम लोग लेते हैं कि का दो एग्जाम्पल इस पर चार्ज हो। जैसे हम लोग लेते हैं ClO4 माइनस, इसमें हम लोगों को क्लोरीन का निकालना है। अब क्लोरीन जिसका निकालना होता है उसको हम लोग यक्स मान लेते हैं। क्लोरीन का मान लो यक्स। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि ऑक्सीजन कितना होता है -2 होता है, तो आप हम लोग लिखेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 बराबर 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। 0 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे होता था कोई ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम बराबर 0 लगाते थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक माइनस चार्ज, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे -1 लगाएंगे। तो यक्स 4 दूनी 8 -8 बराबर किसके -1 के। यक्स पर कितना आ गया हमारे पास 7। ठीक ना। ये क्या बन गया हमारे पास, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हम लोग NO3-1 लेते हैं, इसका निकालेंगे। इसमें हमको लोग को नाइट्रोजन का निकालना है। नाइट्रोजन हम लोग मानेंगे यक्स प्लस ऑक्सीजन कितना होता है -2 मल्टीप्लाइड बाई किसके हो जाएगा 3 बराबर किसके -1 के। ठीक है ना। तो यक्स -6 इक्वल टू किसके -1 के। यक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास, के 5 आ चुका है। ठीक, ये हो गया। अब जैसे कुछ और एग्जांपल मैं दे देता हूँ तुम लोग को करने के लिए, घर पे होमवर्क कर लेना इसको। जैसे पहला है हमारे पास H2SO4, आप लोग निकाल सकते हो। H2SO4 में आप लोग सल्फ़र का निकालेंगे। उसके बाद ले लेना आप लोग H3PO4 का निकाल लेना आप लोग। H3PO4 में फास्फोरस निकाल लो। उसके बाद अगला कर सकते हो आप, एक और कर लो, ZnSO4 में सल्फ़र का निकाल लो। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। Thanks for watching this video. Like, share, don't forget to subscribe.